जाएगा और मुझे तो अभी बहुत नींद आ रही है। मैं भी आलसी होती जा रही हूँ। हमेशा ही नींद आती रहती है मुझे। धत 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 निकलती हूँ, जल्दी से निकल ही जाती हूँ। क्या दादी, मछलियाँ पकड़ने जा रही हो क्या? हाँ रे, क्या करूँ बोल? अब मुझे तो कोई बिठाकर खिलाने वाला नहीं है। हाँ खिलाता, जरूर खिलाता, अगर तुम्हारा कोई बेटा होता तो। वही तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। ऊपर वाले की शायद वो इच्छा ही नहीं थी। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल बिल्कुल ही अकेली हो गई रे। तो कौन सी मछली पकड़नी है आज? अच्छी मछलियाँ तो जाल में फंसती ही नहीं है। रोज वही छोटी छोटी मछलियाँ ही हाथ आती हैं। उम्र भी तो हो गई है ना, बूढ़ी हो गई हूँ मैं। अब बस एक ही चिंता सताती है, उम्र बढ़ जाने पर मुझे कौन खिलाएगा? अरे उसकी चिंता तुम मत करो दादी, हम सब है ना तुम्हारे पोते, हम तुम्हें खिलाएंगे। जब तुम मर जाओगी तो तुम्हें कंधे पर उठाकर शमशान भी ले जाएंगे। अरे करम जला, सुबह सुबह मरने की बात करता है। अगर मैं मर जाऊंगी तो तुझे बहुत खुशी होगी ना। तू मर, तेरा पूरा खानदान मरे। ऊपर वाले, आज कोई बड़ी मछली हाथ लग जाए। ऊपर वाले दया करिए, ऊपर वाले उस पे रहम करिए। हाय हाय, मैंने तो बड़ी मछली के लिए प्रार्थना की और हाथ आया ये खाली जाल। हाय हाय, अब तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कोई भी मछली फंस जाए बस, कोई भी कुछ भी तो खाकर जिंदा रहूं। मिली तो कुछ मछलियाँ बिना मामा से काना मामा भला। हे हे हे। अरे दादी, इन छोटी मछलियों से काम कैसे चलेगा? कुछ रेहू, कतला, झींगा ये सब मछलियाँ भी तो पकड़नी होगी ना। ज्यादा बकवास मत कर रिया, अब मेरी उम्र है क्या? बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। इस उम्र में गहराई में मछलियाँ पकड़ने गई तो मैं मछलियों को नहीं, मछलियाँ मुझे पकड़ ले जाएंगी। जा यहाँ से। ऐसा कहने से नहीं चलेगा दादी, इन छोटी मछलियों का क्या दाम मिलेगा तुम्हें? खुद ही सोचो। अब तो जो भी मिले वही बहुत है। तुम लोगों के पास अभी ताकत है इसलिए ऐसा कहते हो। आएगा आएगा, एक दिन तुम्हारा भी समय आएगा। हाँ। आजा 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 कालू, आ तू खा ले। हे खा कालू खा, हे पेट भर कर खा, खा खा खा। इतनी बड़ी मछली तुम्हें कहाँ से मिली? मेरे पति सुबह सुबह पकड़ कर लाए हैं, इसीलिए बाजार में बेचने चली आई। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। ओ बुढ़ी, ये छोटी मछलियाँ कैसे किलो दिए? 150 रुपए किलो भैया, 150 रुपए। अरे बाप रे, इतनी महंगी? मेरे पास आइए बाबूजी, मेरे पास बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं मेरे पास, वो भी बहुत सस्ती, बहुत सस्ती। हाँ ये अच्छा रहेगा, आज बड़ी मछली ही खरीद लेता हूँ। हाँ हाँ, छोटी मछली कहाँ खाई जाएगी तुमसे, बूढ़ा कहीं का। अरे दादी, इन छोटी मछलियों का भाव क्या है? 150 रुपया किलो। 140 रुपया दो तो मैं 500 ग्राम लूँगा। ठीक है, वही दे दो।
दादी, मछली कितने की बेच रही हो? 150 रुपए। क्या? अरे इतना महंगा कौन बेचता है? 90 रुपए में दोगी क्या? तब तो मैं ले लूंगा। इतने कम में तो पोसाई नहीं पड़ेगी बाबू। देखो दादी, बाजार उठ रहा है, अब कोई भी नहीं खरीदेगा। जो भी मछली बची है वो 90 रुपए में दे दो मुझे, कह रहा हूँ। ठीक है, ले लो तो फिर ले लो। हाँ, तो दे दो मुझे। हाय रे ऊपर वाले, आज इतने ही पैसे मिले, इससे तो 2 बेला के आलू चावल के सिवा और कुछ नहीं जुटेगा। जरा भी नमक नहीं है घर में, सिर्फ आलू और उबले चावल, वो भी बिना नमक। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? ओ जी, आप तो चले गए मुझे छोड़कर, मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए जी? आप मुझे यहाँ अकेले क्यों छोड़ के चले गए जी? आगे छोटी मछलियाँ पकड़ने। दादी, आज तो लगता है तुम्हारे भाग्य में छोटी मछलियाँ भी नहीं है। तू अपना काम करना करम जला, मेरे जाल में क्या फंसा है क्या नहीं, तुझे इसकी इतनी चिंता क्यों है? एक बड़ी मछली दे दो ऊपर वाले, बस एक बड़ी मछली दे दो। अरे ये क्या हुआ, ये इतना भारी क्यों हो गया? हाँ, बड़ी मछली फंसी है क्या? नहीं, ये जाल में अकेला नहीं खींच सकती। ओ हरिया, अरे ओ हरिया, जरा इधर तो आ। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो गालियाँ दे रही थी मुझे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं किया जाता बेटा, गुस्सा नहीं किया जाता है। जरा इधर तो आ, पता नहीं जाल में क्या फंसा है, अकेले खींच कर बाहर नहीं निकाल पा रहे। देखो, कोई बड़ी लकड़ी वकड़ी फंस गई होगी। हाँ, हो सकता है, जरा जाल बाहर निकाल दे बेटा, हो सकता है बड़ी मछली हो, तो फिर मैं तुझे तेरा हिस्सा दूंगी। हाँ, आता हूँ। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही भारी है। अरे दादी, ये तुमने क्या किया? कमाल कर दिया, इतनी बड़ी मछली, वाह। इतनी बड़ी मछली, ये कौन सी मछली है हरिया? देखने से तो कोई विदेशी मछली लग रही है, यहाँ इसकी कोई प्रजाति भी नहीं पाई जाती। बाजार में इसकी बहुत कीमत मिलेगी दादी, हाँ बहुत कीमत मिलेगी। हरिया, हरिया, इस मछली को ऊपर उठा देना बेटा। बुढ़िया वो मछली बाजार में बेच के अमीर बन जाती है, तो कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में। गरीब की भूख। राधिका गांव से शहर में रहने आई थी और एक गरीब बस्ती में किराए का घर लिया था। उसका पति कुछ दिन पहले ही गुजर गया था और उसके मरते ही ससुराल वालों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। उसका एक बेटा था मोहन, और अब मोहन को पालने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वो काम की तलाश में गांव से शहर आई थी। घर मिल गया था
मगर पेट की भूख का इंतजाम करना अभी बाकी था। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। तू थोड़ा सब्र कर बेटा, मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। यह कहकर राधिका घर से बाहर आती है तो उसे बूढ़ी रमाताई दिखाई देती हैं। वो रमाताई से कहती है, मैं राधिका हूँ माँ जी, आपके पड़ोस में नई नई आई हूँ। मेरा बेटा बहुत भूखा है, क्या उसके लिए थोड़ा खाना मिलेगा? क्या तेरा घर वाला नहीं है? नहीं, कुछ दिन पहले ही उनकी मौत हो गई। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, पर तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेंगे। तू ठहर, मैं खाना लाती हूँ। ये कहकर रमाताई अंदर से खाना लाती है और राधिका को खाना देते हुए कहती है, ये लो रोटियां, अपने बेटे को भी खिला देना और खुद भी खा लेना। भगवान आपका भला करे माँ जी। सुनो, सब मुझे रमाताई कहते हैं। ठीक है रमाताई। हाँ हाँ ठीक है। कहीं काम वाम देखा है कि नहीं? काम चाहिए तो बता देना। यहाँ शहर में खाना बनाने और झाड़ू पोछा लगाने का काम बड़ी आसानी से मिल जाता है। मैं ये सब काम अच्छे से कर लेती हूँ ताई। अगर आप मुझे कहीं काम दिला देंगी तो आपका बड़ा एहसान मानूंगी। अरे नाना, इसमें एहसान कैसा? एक दूसरे की मदद करना तो हम सबका फर्ज है ना। तू कल मेरे साथ चलना, मैं तुझे काम दिला दूंगी। अब जा, बेटे को खाना खिला। अगले दिन राधिका रमाताई के साथ जाती है और वो उसे 2 घरों में काम दिला देती है। राधिका पूरी मेहनत और लगन से काम करती है। उसकी मेहनत और लगन से उसके मालिक बहुत खुश होते हैं। अब उसे 2 और घरों में भी काम मिल जाता है। वो जी तोड़ मेहनत करती है और अब उसका गुजारा अच्छे से चलने लगता है। वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगती है। अगर मेरा मोहन पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बन जाए तो मेरी सारी मेहनत सफल हो जाए। समय बीतता जाता है और मोहन बड़ा हो जाता है। वो अपनी माँ को दिन रात कमर तोड़ मेहनत करते देख मन ही मन संकल्प लेता है। माँ मेरे लिए हद से ज्यादा मेहनत कर रही है। मैं उनकी मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और अच्छा बनकर दिखाऊंगा। फिर माँ को भी कभी काम नहीं करने दूंगा। हाँ। उस दिन के बाद मोहन पढ़ने लिखने में दिन रात एक कर देता है और 12वीं की परीक्षा में पूरी स्टेट में प्रथम आता है। उसकी इस सफलता पर बड़े बड़े महंगे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता हैरान रह जाते हैं। अरे देखो तो, ये गरीब काम वाली के बेटे ने क्या कमाल करके दिखाया है। पूरे स्टेट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इसने तो साबित कर दिया है भाई कि सच्ची लगन हो तो गरीब को भी मनचाही कामयाबी मिल सकती है। हाँ। राधिका अपने बेटे की इस सफलता पर फूली नहीं समाती। वो अपने मालिकों के घर मिठाई लेकर जाती है। ये सब तुम्हारी मेहनत और शिक्षा का फल है राधिका। देखना, एक दिन तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हाँ। अपने अमीर मालिकों से ये सुनकर राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो मिठाई लेकर रमाताई के पास जाती है तो रमाताई उसे सीने से लगा लेती है। बेटी राधिका, भगवान ने चाहा तो देखना, बहुत जल्दी ही तेरा बेटा तुझे घर घर झाड़ू पोछा करने से छुटकारा दिला देगा। तू अमीरों जैसी जिंदगी जिएगी, अमीरों जैसी। हाँ। ये सुनकर राधिका की आंखें छलक आती हैं। ये सब तुम्हारी ही मदद का फल है रमाताई। उस दिन तुम मदद ना करती तो शायद मैं ये दिन देख ना पाती। मोहन की इस सफलता को देखते हुए
कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं और कई कोचिंग संस्थान भी उसे अपने यहाँ मुफ्त में कोचिंग देने को तैयार हो जाते हैं। मोहन और अधिक मेहनत करता है और अपनी मेहनत के बल पर कुछ ही सालों में एक डॉक्टर बन जाता है। उसे एक बड़े अस्पताल में नौकरी मिल जाती है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मोहन के डॉक्टर बनते ही राधिका का जीवन बदल जाता है। अब वो अमीर लोगों के घर जाकर झाड़ू पोछा लगाना और खाना बनाना छोड़ देती है और सेठानी की तरह घर पर ही रहती है। बेटा मोहन, आज रात तुम्हारे लिए क्या खाना बनाऊं? कुछ मत बनाना माँ, मैं शाम को अस्पताल से लौटते वक्त होटल से खाना ले आऊंगा। हाँ। मोहन अस्पताल पहुंचता है तो देखा कि अस्पताल का मालिक सफाई वाले गोपी को डांट रहा था। क्या ऐसे सफाई होती है? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अच्छे से सफाई नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है मालिक, मैं तो हमेशा अच्छे से ही सफाई करता हूँ। कुछ दिनों से मेरी पत्नी बीमार चल रही है, बस उसकी चिंता में थोड़ा बहुत चूक हो जाती है। चुप कर, तुम गरीब बहाने बनाने में एक्सपर्ट होते हो। मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ, कल से काम पर मत आना, ठीक है? ये सुनकर सफाई वाला दुखी हो जाता है और मालिक के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगता है। नहीं मालिक, नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। मेरे बच्चों पर कुछ तो दया कीजिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, चल दफा हो। अस्पताल के मालिक को ये करते देख मोहन को बहुत दुख होता है। अरे, आपने ये क्या किया सर? उस गरीब के बच्चों की भूख के बारे में तो सोच लेते। डॉक्टर मोहन, ये गरीब भूख से तड़पते हैं तभी इन्हें अकल आती है, वरना सिर पर चढ़कर बोलने लगते हैं। हाँ। ये सुनकर मोहन चुप हो जाता है और शाम को अस्पताल से लौटते वक्त होटल से अपने और गोपी के बच्चों के लिए खाना पैक करा के अपनी कार उसके घर की तरफ मोड़ देता है। गोपी की बीमार पत्नी और बच्चे भूख से तड़पते हैं। बापू, बहुत भूख लग रही है, खाना दो ना। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। उस समय मोहन गोपी के घर पहुंच जाता है। अरे डॉक्टर मोहन, आप और मुझ गरीब के घर? गोपी, गरीब अमीर की बात छोड़ो और बच्चों को खाना खिलाओ। मैं आप सबके लिए खाना लेकर आया हूँ। डॉक्टर, ये दयालुता क्यों? क्योंकि मुझे पता है गरीब की भूख क्या होती है। मैं भी कभी भूख के कारण बहुत तड़पा हूँ गोपी। ये सुनकर गोपी कुछ बोल न सका और फिर बच्चों को खाना खिलाने के बाद अपनी पत्नी की बीमारी के बारे में बताते हुए रोने लगा। गोपी, रो मत, तुम्हारी पत्नी का इलाज मैं करूंगा और जब तक तुम्हें फिर से नौकरी नहीं मिल जाती, तुम्हारे परिवार को भूख से मैं बचाऊंगा। ये सुनकर गोपी की सारी चिंता मिट जाती है। मोहन की मदद से कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी की बीमारी ठीक हो जाती है और उसे नई नौकरी भी मिल जाती है। इस तरह एक गरीब परिवार भूख की मार से बच जाता है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पे बताओ एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।